वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक वाक्य के क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाबा भारती कौन थे। बाबा भारती कौन थे, उसका उत्तर लिखिए। बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। भगवत भजन पेज नंबर 38 का पहली पैराग्राफ का जो सेकंड लाइन है उसमें दिया हुआ है। भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। सेकंड, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था। उत्तर लिखिए। माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर, उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे। उत्तर लिखिए। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह कौन था। उत्तर लिखिए। खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। खड़क सिंह बाबा के पास क्यों आया। उत्तर लिखिए। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। अधीर भी दिया है इस टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि पहले ये टेक्स्ट बुक को पूरा पढ़ना, तब आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि आगे चलकर आपको
समझने में, सुनने में, लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? उत्तर लिखिए। बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? उत्तर लिखिए। अपाहिज ने बाबा भारती से यह विनती की, ये पहली जो की है वो बड़ी आएगी और दूसरी जो की है वो छोटी आएगी। ठीक है, तो बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुंचा दे। 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुंचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर लिखिए। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि बहरूपिया ना वेश बदल के आया, इसके लिए घोड़ा को इनसे घोड़ा छीनने के, तो ये था। अगला प्रश्न, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? वो लाइन आप खुद लिख लेना। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? वो लाइन तो लिखेगा। खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि, ये तो आप अपने लिख लिया, डर था कि, आगे लिखिए। लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। पेशेंस रखा उन्होंने इसको लेकर, किसी से कुछ नहीं कहा और पेशेंस रखा। 1 मौके, 2 मौके, 3 मौके दिए, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा अगर गलत काम करता तो अवश्य इस तरह की हरकतें करता, लेकिन एक बार में ही वो समझ गया तो आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो मूल तो बस ये लिखना है आपको कि डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, ये था एक्चुअल रीज़न। ठीक है, बस इतना तक लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आखिरी का, कि खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? और खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी, है ना। खड़क सिंह को अपनी हानि, वो घोड़े जाने के लिए थी, लेकिन उससे बड़ा था लोगों के बारे में कि लोगों ने इस वैल्यू का मजाक बन गया तो कोई फिर इस वैल्यू की कदर नहीं करने लगेगा, इसलिए इसका डर जायज़ था इस मामले में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, उत्तर दो दो वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? उत्तर लिखिए। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन, वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे वायु से उड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो रहा? पहले लास्ट में हमने बाबा भारती का किया था, अब ये खड़क सिंह का प्रश्न है, ठीक है। तो उत्तर लिखिए। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़ों को देखने के लिए अधीर हो उठा। सुनी तब उसका हृदय घोड़ों को देखने के लिए अधीर हो उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया? घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, एक साधु की ऐसी चीजों से क्या मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? क्वेश्चन है, बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? उत्तर लिखिए। खड़क सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी। नेक्स्ट लाइन, उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को अस्तबल में खोलकर बाहर लाए। पांचवा प्रश्न, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? मनुष्य का यह स्वभाव है कि यह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है। नेक्स्ट लाइन, बाबा भारती ने भी यह दुर्बलता थी कि
भी आएगा बीच में। बाबा भारती ने भी में भी ये दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। वे अपने लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? उत्तर लिखिए। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। नेक्स्ट लाइन, खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? उत्तर लिखिए। कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया। नेक्स्ट लाइन, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। नेक्स्ट लाइन, हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? उत्तर लिखिए। हृदय परिवर्तन, पहले क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? उत्तर लिखिए। हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। नेक्स्ट लाइन, उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। रात को चुपचाप घोड़े जो है वो सौंप दिया उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? उत्तर लिखिए। घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपटकर रोने लगे। नेक्स्ट लाइन, वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की ओर रुख करते हैं हम। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे?
आप टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पेज नंबर 44 में, अपना समय कैसे बिताते थे। तो उसका उत्तर लिखिए, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। और भगवान का भजन करते थे। नेक्स्ट लाइन, उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट लाइन, भगवान के भजन से जो समय बचता, कॉमा, उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। नेक्स्ट लाइन, वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। नेक्स्ट लाइन, संध्या मतलब इवनिंग, संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? उत्तर लिखिए, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। नेक्स्ट लाइन, ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। नेक्स्ट लाइन, वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। नेक्स्ट लाइन, जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। नेक्स्ट लाइन, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल का मतलब है फिजिकल स्ट्रॉन्ग था। इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर लिखिए, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। घूमने में घ में ऊ बड़ी आएगी। नेक्स्ट लाइन, रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज या दिव्यांग कह सकते हो, अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी।
करुणा भरी। आवाज सुनी। नेक्स्ट लाइन, उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। रामवाला गांव, नॉट रामावाला, इट्स रामवाला गांव पहुंचाने की प्रशंसा की। नेक्स्ट लाइन, बाबा ने तरस खाकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। और स्वयं लगाम पकड़कर, लगाम नहीं, लगाम, लगाम पकड़कर चलने लगे। लगाम का मतलब है कंट्रोल। नेक्स्ट लाइन, सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर, सहसा यानी अचानक, उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। डाकू खड़क सिंह ही था। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। अपन आगे हम बाद में हम लिखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।